हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक क्यूट शॉर्ट मूवी जिसका नाम है पाओ। हमारी मूवी के मेन करेक्टर का नाम भी पाओ ही है। इस मूवी में आपको एक कपल दिखेगा जिसमें कि हस्बैंड, जिसका नाम है मिस्टर बीन, वो काम पर जाया करते हैं और मिसेस जू, जो कि उनकी वाइफ है, वो घर पर ही काम करती है। अब मूवी की स्टार्टिंग मिसेस जू से होती है, जिन्हें हम किचन में देखते हैं और वहाँ पर वो पाओज बना रही थी, यानी कि मोमोज। मोमोज एक चाइनीज डिश है जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। अब आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मोमोज पसंद है या फिर नहीं। अब जैसे ही वो मोमोज तैयार कर रही थी, वो काफ़ी टेस्टी लग रहे थे और उन मोमोज को वो पैक करके अपने हस्बैंड के पास ले जा लेती है, जो अपने काम पर जाने के लिए लेट हो रहे थे। मिस्टर बीन जल्दी जल्दी मोमोज खाकर अपने काम के लिए निकल जाते हैं और हम मिसेस जू को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लेजी लग रही थी और वो आराम आराम से उन मोमोज को खा रही थी। अब जैसे ही वो एक मोमो को अपने मुंह में डालती है, उसमें कुछ हरकत होती है जिससे कि वो डर गई थी और उस मोमो को वापस बास्केट में गिरा देती है। कुछ टाइम के लिए वो सदमे में चली जाती है कि ये हुआ क्या। फिर हिम्मत करके उस बास्केट की तरफ देखती है। वहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि उस मोमो के हाथ पैर निकल आए थे और वो बच्चों की तरह वहाँ पर रोने लग जाता है। फिर जैसे ही मिसेस जू उस पाव को अपने हाथ में लेती है, वो पाव ऐसे चुप हो गया था जैसे एक बच्चा अपनी माँ को देखकर चुप हो जाता है। और मिसेस जू भी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसे माँ की तरह अपने गले से लगा लेती है। मिसेस जू उस पाव का ऐसा ध्यान रख रही थी जैसे वो उन्हीं की औलाद हो। वो उसे पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो उसे रोज़ फीड भी कराती थी, यहाँ तक कि वो उसकी रोज़ हाइट भी चेक करती थी, क्योंकि वो पाव टाइम के साथ बड़ा भी हो रहा था। वो अपना पूरा टाइम उसी पाव के साथ बिता रही थी, यहाँ तक कि वो उसे मार्केट में भी ले जाया करती थी और घर पर भी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। अब ऐसे ही वो मार्केट से आकर घर पर पाव के साथ खेल रही थी और पाव वहाँ पर गिर जाता है। अब बना तो वो मैदा का ही था, उसकी शेप पूरी तरह से खराब हो गई थी। तो मिसेस जू उसकी शेप को तो सही कर देती है, लेकिन वो आगे के लिए डर जाती है कि उसे इसका ज़्यादा ध्यान रखना होगा, इसलिए वो उसको कहीं बाहर भी जाने नहीं देती थी और ना ही बच्चों के साथ खेलने की परमिशन देती थी। अब हम देखते हैं कि पाव अब बड़ा हो चुका था और मिसेस जू से काफ़ी प्यार करती थी। अब एक बार वो बाजार लेकर गई थी पाव को, और पाव वहाँ पर कुछ बच्चों को फुटबॉल के साथ देख लेता है। वो उनके पीछे जैसे ही भागने लगा था, मिसेस जू पाव को रोककर उसे प्यार करने लगी थी, लेकिन पाव को ये सब पसंद नहीं आता, क्योंकि वो भी और बच्चों की तरह उनके साथ खेलना चाहता था और मज़े करना चाहता था। अब ऐसे ही एक बार मिसेस जू पार्क में योगा कर रही थी और पाव भी उसी के साथ वहीं पर था। वहाँ पर पाव फिर से उन्हीं बच्चों को फुटबॉल के साथ देख लेता है और इस बार मौका देखकर वो उन बच्चों के साथ खेलने भी चला गया था। और वो बच्चे उस पाव के मुंह पर वो फुटबॉल मार देते हैं, जिसके कारण पाव का फेस खराब हो गया था। और वहाँ पर मिसेस जू आती है और पाव को ऐसी हालत में देखकर घबरा जाती है, और जब वो घर को जा रही थी तो ट्रेन में पाव का फेस ठीक कर देती है। लेकिन पाव इस सबसे परेशान आ गया था, क्योंकि वो भी और बच्चों की तरह रहना चाहता था, उनके साथ खेलना चाहता था, मस्ती करना चाहता था। लेकिन मिसेस जू सब ये सब करने से बिल्कुल ही मना कर देती है और उस पर गुस्सा भी करती है। अब पाव नाराज हो जाता है और पूरी ट्रेन में उनसे मुंह फेर कर बैठा हुआ था। अब हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिसेस जू पाव के रूम के ठीक बाहर थी और वो चेक कर रही थी कि वो अंदर क्या बातें कर रहा है। अब पाव तो जैसे बिल्कुल केयरलेस सा हो गया था। वो अपनी मॉम यानी कि मिसेस जू की कोई भी बात नहीं सुनता था। मिसेस जू को बुरा भी लगता है, तो वो एक बार पाव के लिए काफ़ी सारी यमी डिशेस बनाती है जो कि उसे पसंद थी। अब डिशेस को वो टेबल पर सजा कर रख देती है, और जैसे ही पाव के पास उन डिशेस के बारे में बताने लगी थी, पाव बोलता है कि मैं भारी खाना खाकर आऊँगा अपने दोस्तों के साथ। वो वहाँ से निकल गया था। अब मिसेस जू को काफ़ी बुरा लगता है कि पाव उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, वो बिल्कुल ही केयरलेस सा हो गया था। अब गुस्से में मिसेस जू सारी डिशेस को खुद ही खा लेती है। अब पाव का ये रोज का रूटीन हो गया था कि वो घर से जल्दी निकल जाता था और रात को काफ़ी लेट मस्ती कर कर वापस घर आता था। इससे मिसेस जू भी परेशान हो गई थी। अब एक बार पाव ऐसे ही लेट नाइट घर आता है और उसके साथ एक लड़की भी थी, जिसे देखकर मिसेस जू तो हैरान हो जाती है। और वो लड़की मिसेस जू को अपने हाथ पर पहने हुई रिंग भी दिखाती है, यानी कि पाव ने उस लड़की से शादी कर ली थी और घर पर यह बात नहीं बताई। मिसेस जू वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वो पाव से काफ़ी प्यार करती थी और वो ये नहीं चाहती थी कि कहीं वो पाव पर गुस्सा करे और वो उसे छोड़कर यहाँ से चला जाए। इसीलिए वो पाव को कुछ नहीं कहती और उसकी वाइफ को भी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी पाव मिसेस जू को कहने लगता है कि वो यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया है, वो यहाँ से अपना सामान लेकर अपनी वाइफ के साथ बाहर ही रहेगा। ये सुनकर मिसेस जू तो टूट ही जाती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती कि वो ऐसा ना करे, लेकिन पाव की एक भी नहीं सुनता। वो वहाँ से जाने की पूरी तैयारी कर चुका था और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो मिसेस जू उसके आगे आकर डोर को लॉक कर देती है।
लेकिन पाओ अभी भी वहाँ से जाने की जिद कर रहा था और जैसे ही वो डोर के बाहर जाने लगता है तो मिसेस जू को कुछ भी नहीं सूझता। वो पाओ का हाथ में लेती है और उसे निकल जाती है। और उसे निगलने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि अब पाओ इस दुनिया में नहीं है और वो उसे दोबारा नहीं देख पाएंगी। और ये सोच कर ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी। कुछ टाइम ऐसे ही बीतता है और हम मिसेस जू को उनके रूम में अकेला बैठा हुआ ही देखते हैं। वो किसी से ना ज़्यादा बात कर रही थी, वो चुप चुप गुमसुम सी हो गई थी। ना ही वो अपने हस्बैंड से इंटरेक्ट कर रही थी। उनका हस्बैंड भी सोच रहा था कि उसे क्या हो गया है। तभी मिसेस जू की आंख खुलती है और अपने सामने वो एक लड़के को पाती है जो बिल्कुल ही पाओ की तरह दिख रहा था। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये लड़का और कोई नहीं, मिसेस जू और मिस्टर बीन का इकलौता बेटा था जो उन्हें काफ़ी साल पहले छोड़कर चला गया था किसी रीज़न के कारण। तभी मिस्टर बीन अपने बेटे को धक्का मार के रूम के अंदर कर देते हैं ताकि वो मिसेस जू से बात कर सके और अपने किए की माफ़ी भी मांगे। वो अंदर बैठकर अपनी मॉम से बात करने लगता है। पहले तो मिसेस जू से बात नहीं करती और यहाँ पर हमें पता लगता है कि मिसेस जू अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। उसके जाने के बाद उसे उसकी काफ़ी ज़्यादा याद भी आती थी और यही रीज़न था उसे उस पाओ में अपने बेटे की झलक दिख गई थी। और ये सब वो इमेजिन कर रही थी, रियल में कोई पाओ जैसा था ही नहीं। अब हम देखते हैं कि मिसेस जू ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया था और अब से वो साथ में ही रहने वाले थे। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिसेस जू अपने बेटे को मोमोज बनाना सिखा रही थी, उससे वो नहीं बनते। वहीं पर हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि उसके बेटे की गर्लफ्रेंड थी और वो मोमोज काफ़ी अच्छे से बना लेती है। और इसी हैप्पी मोमेंट पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की यमी शॉर्ट फिल्म पाओ। आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवीज़ और ड्रामास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।